बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जैज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल होने वाली है, बट आई डैम केयर, क्योंकि इस टाइप की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, हज़म करने के लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए। उसकी वजह ये है कि मेरा जो चैनल है वो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव चैनल है जहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। और अगर यहाँ पे आप क्रिटिसिज्म करेंगे, लेग पुली करेंगे, ट्रोलिंग करेंगे, आई डैम केयर, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। बिकॉज आई कैन डू एवरीथिंग विच आई वॉन्ट टू डू, दैट्स ऑल। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने इनकी ब्रो को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया है। उसके बाद ब्रो बॉन को हमने अच्छा खासा डिफ़ाइन किया है, क्योंकि हम टिपिकल मेकअप नहीं करने वाले, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही ग्लैमरस, बहुत ही फंटास्टिक मेकअप करने वाले हैं जिस। और अब मैंने लिया है 1 ड्रॉप मेरे ही प्राइमर बूस्टर का और स्प्रेड किया है। इसके बाद डायरेक्ट मैं लिप पैलेट ले रहा हूँ शोपैरल ब्रांड का। इसमें से मैंने ब्लैक कलर लिया है। ये प्रो लॉन्ग लिप पैलेट है, मैट है। तो इसको हम एक छोटे से फ्लैट ब्रश की हेल्प से एक डी बनाएंगे, छोटी सी डी। इस डी को हम ज़्यादा बड़ी इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि ब्लैक कलर को आपको हमेशा स्टार्ट में लिमिट के साथ अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ब्लैक जब फिर फैलता है तो फिर फैलता ही चला जाता है। तो अगर आप लिमिट के अंदर रहेंगे तो आप इसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये देखिए, इतनी सी डी आपने बना लेनी है। और अगर आपके पास इस तरह का कोई प्रो मैट लिप पैलेट नहीं है तो आप ये पोर्शन जेल लाइनर या फिर केक लाइनर या फिर हाशमी काजल के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन केक लाइनर के साथ मैं आपको कभी भी सजेशन नहीं करूँगा, क्योंकि केक लाइनर वाटरप्रूफ नहीं होता। और ख़ासकर गर्मियों के मौसम में जब आप केक लाइनर से इस तरह का स्मोकी आई मेकअप करते हो तो स्वेटिंग होने से, पसीना आने से आपका आई मेकअप ख़राब हो सकता है। तो आपको हमेशा जेल लाइनर के साथ स्मोक करना चाहिए, या फिर आपके पास अगर प्रो मैट लिप पैलेट है तो उससे भी कर सकते हैं। देखिए, इस जो डी बनाई थी ना, इसका जो एक शार्प एज था उसको थोड़ा सा हमने स्मच कर दिया है। इसके बाद हम ले रहे हैं जी ट्रांजिशन के लिए एक कलर जो कि बहुत ही लाइट सा, सॉफ्ट सा, मीडियम ब्राउन कलर था, जो मैंने मैक की पैलेट में से लिया है। और इसको अच्छे से हम अप्लाई करेंगे, साथ को इसको ब्लेंड आउट करेंगे और वाइट कलर के ऊपर इस कलर को चढ़ा देंगे। जो हमने वाइट ब्रो बॉन को इन्हांस किया है उसको हम थोड़ा सा बस फ़ील होने देंगे, उसकी वाइटनेस को। बकाया सारा कलर ये इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। लेकिन अभी हमारा जो ब्लैक स्मोकी है वो अच्छे से ब्लेंड आउट नहीं हुआ, वो बाद में करेंगे। पहले हम ट्रांजिशन कलर को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, इसका पे ऑफ ले लेंगे। उसके बाद अगेन जो है हम ब्लैक कलर लेके इसको स्मज करके जितनी इनकी नेचुरल क्रीज़ है वहाँ तक इस कलर को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे एक लार्ज फ्लफ़ी ब्रश से, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। और इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है और इसी तरह से आपने धीरे-धीरे आगे बढ़ना है। और जब आप इस तरह से काम करेंगे ना, तो आपका जो आई मेकअप होगा बहुत ही आर्टिस्टिक दिखेगा। और ऐसा करने से ये इतना लॉन्ग लास्टिंग होगा कि सिंपल वॉश करने से तो ये वॉश नहीं होगा जब तक क्लींजिंग ना की जाए। होपफुली कि आप मेरी सब बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो इस तरह से हमने जो है क्रीज़ लाइन तक इस कलर को स्प्रेड कर दिया है, ब्लैक कलर को। और स्प्रेड करके भी अभी हमारा फाइनल ब्लेंडिंग नहीं हुई। फाइनल ब्लेंडिंग हम तब करेंगे जब हम इनको लाइनर या कुछ भी वेरिएशन कर लेंगे। तो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहें, आपको समझ आती जाएगी। बस आपने बहुत ही प्रेशर पॉइंट लाइट रखना है, हाथ जो है वो बिल्कुल हौला रखना है और इस कलर को अच्छे से स्प्रेड कर देना। अब ये देखें, कलर जो है वो हमारा अच्छे से स्प्रेड हो गया है, लेकिन फाइनली ब्लेंडिंग जो है, हमारी जो हार्श लाइन दिख रही है, इसको मैं लाइनर लगाने के बाद स्मज करूँगा और फिर बिल्कुल भी इंशाल्लाह ये हार्श लाइन नहीं दिखेगी। आउट कॉर्नर से माइसलर वाटर के साथ इसको क्लीन किया है। और यहाँ मैंने लिया है BH कॉस्मेटिक्स का ग्लिटर बूस्टर प्राइमर, जिसको फिंगर से मैंने एप्लीकेशन किया। और ये रही एक कलर पॉप पैलेट, उसमें से मैंने एक प्रेस्ड ग्लिटर लिया है, फिंगर पे मैंने आपको शो कर दिया है। और इसको भी मैं टैप टैप करके लिड के सेंटर में जहाँ मैंने क्रीम अप्लाई की थी वहाँ पे इसको मैं अप्लाई करूँगा। और क्रीम अप्लाई जो की थी उसके ऊपर इसलिए लगाया है, इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लगाने से फिर भी कहीं न कहीं माइनर से जो चंक्स हैं वो आपके लैश के ऊपर फॉल आउट करते ही रहते हैं। फाइनल पे जाके भी वो फॉल आउट करते रहते हैं। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए क्रीम लगा लेनी चाहिए। और अब ये देखें, जहाँ पे लैश फिनिश हो रही है यहाँ से मैं एक विंग्ड निकाल रहा हूँ। और विंग्ड को मैं अच्छा खासा लॉन्ग निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे टिपिकल मेकअप नहीं करना और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बोल्ड और ग्लैमरस मेकअप करना है, जिसके लिए मैंने एक विंग निकाला है। और विंग को इस तरह से अप्लाई करने के बाद लैश लाइन के साथ-साथ मैं इस लाइन को कनेक्ट करूँगा आउटर वी के साथ। और कनेक्ट करने के बाद इनके ऊपर हम लैशेज़ अप्लाई करेंगे। और फिर जो हमने आउट वी पे ये लाइन क्रिएट की है ना, जिसको मैं अभी टच कर रहा हूँ,
इसको हम नीट करेंगे। नीट करने के बाद यहाँ पे हम वाइट क्रीम जेल अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देखें, ये लाइन को इस तरह से आपने खींच लेना और खींच के इसको सिमेट्रिकल कर लेना है। कहीं भी आपका जो जिगजैग है उसको अच्छे से आपने डिफाइन कर लेना है। और इसके बाद मैं इनको अप्लाई करूँगा सुपर फ्लफ़ी हैंडमेड लैशेस, जो कि मेरे ही ब्रांड की हैं। क्योंकि ये हमारा मेकअप बहुत ही बोल्ड होने वाला है, इसलिए हम लैशेस भी इनको सॉफ्ट अप्लाई नहीं कर रहे, इनको हैवी वॉल्यूम की लैशेस हमने अप्लाई की हैं। और लैशेस को अच्छे से कॉटन बड की हेल्प से हम फिक्स करेंगे। और आप देखें, ये जो हार्श लाइन है ना, इसको एक न्यूट्रल ब्रश जिस पे कुछ भी ना लगाओ, ऐसा ब्रश लेके इसको आपने सर्कुलर मोशन में, जिसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, घुमा घुमा के इसकी लाइन जो है इसको आपने अच्छे से ब्लेंड आउट करना है। इतना अच्छे से करना है कि जब आप इस तरह से इसको छोड़ें तो आपकी जो एक शार्प लाइन फ़ील हो रही थी वो ना फ़ील हो। होपफुली कि आप समझ गए होंगे कि हमने इस ब्लैक शेड को ब्लेंड कितनी बार किया है, और ऐसा ही आपको करना है, तब जाके आपका ये आर्टिस्टिक मेकअप दिखेगा। और आप देख रहे हैं कि मैंने जान नहीं छोड़ी इसकी, बार बार मैं इसको टच करके इसकी हार्श लाइन को मिनिमाइज़ करता रहा हूँ, और जब तक मुझे मेरा बेस्ट नहीं मिल गया तब तक मैं इसको ब्लेंड आउट करता गया था। और ये देखिए, आउट कॉर्नर से भी इसका जो एज है इसको भी आपको एक न्यूट्रल ब्रश के साथ, जिस पे कुछ भी ना लगा हो, तो इस तरह से आपको इसको मिनिमाइज़ करना है। जब मिनिमाइज़ हो जाए तो हमने जहाँ लैश अप्लाई की थी ना, वहाँ पे अक्सर हमारी लैश ग्लू जो होती है ना, वो कहीं-कहीं से ड्राई होती है और कहीं से नहीं होती, तो वहाँ पे आप एक लिक्विड लाइनर लगा सकते हैं, लेकिन वाटरप्रूफ। और अब मैंने अगेन ब्रो बोन पे जो इन्हांस करने के लिए वाइट क्रीम अप्लाई करता हूँ, उसी से हमने लाइनर के बाहर वाली साइड पे एक लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन को भी हम एक ब्रश की मदद से स्प्रेड करेंगे, और स्प्रेड करने के बाद हम एक और लोअर लैश लाइन पे भी लाइनर लगाएंगे। उस लाइनर को हम लोअर लैश लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो धीरे-धीरे साथ रहेंगे तो आप देखते जाएँगे। अब ये देखिए, ये जो लाइन थी ना, इसको हम फाइनली विज़िबल करने के लिए और सिमेट्रिकल करने के लिए अगेन से रीटच कर रहे हैं। आपको बार-बार छोटे-छोटे पॉइंट्स का ख़्याल रखना होगा, तभी जाके आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस दिखेगा। और देखिए, ये ब्रश के एज से मैंने इसकी लाइन को जिस हद तक मैं सिमेट्रिकल कर सकता था किया है। और अब इनकी आइज़ को मैं ओपन करवा के इनका लोअर लाइनर जो है उसको अप्लाई करूँगा। और उसको मैं कैसे अप्लाई करूँगा, ये देखें। जहाँ पे लैश ख़त्म हुई वहीं से मैंने एक बारीक सा एज बाहर को निकाला है, और इस एज को मैं स्लाइटली बिल्कुल कर्व देके, जिस तरह से हमारा ऊपर वाला लाइनर था उसी डायरेक्शन में इस लाइनर को मैंने अप्लाई कर दिया है, और थोड़ा-सा मैं इसको इनर की तरफ भी ले गया हूँ। अब इसको स्मूथ और एलिगेंट बनाने के लिए ब्लैक शैडो लेके एक स्मॉल से फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको भी मैंने अच्छे से फैला दिया है। और फैलाने के बाद इसको मैं माइसलर वाटर के साथ क्लीन करके जितना इसका स्मूथनेस चाहता हूँ या जितना इसकी वेरिएशन चाहता हूँ, उस हद तक इसको मैं क्लीन कर लूँगा। ये देखिए, यहाँ से मैंने ज़्यादा क्लीन नहीं किया, और बाहर जाते हुए आउट कॉर्नर से मैं इसको फुल क्लीन कर गया हूँ, ताकि इसका जो एज है उसको कोई पकड़ ना पाए कि ये कहाँ पे जाके फिनिश हो रहा है। होपफुली कि आप समझ गए होंगे। और इनर कॉर्नर को भी मैंने सिल्वर हाइलाइटर के साथ जो है एनहांस किया है, हाइलाइट्स किया है। और हाइलाइट करने के बाद ये देखें, इस तरह से आपने क्लाइंट को नीचे देखने को बोलना है। जब वो नीचे देखे तो आपने आइज़ को इस तरह उठा के अंदर भी ब्लैक जेल लाइनर ऐड करना है, जिससे आपकी आइज़ बहुत ही दिलकश, पुरकशिश दिखेगी। और वाटर लाइन में भी मैंने ब्लैक जेल ही ऐड किया है, और नीचे लोअर लैश लाइन पे मैंने ब्लैक शेडो लेके इस जेल लाइनर को थोड़ा-थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया था। बाकी हम इसको और भी खूबसूरत करने के लिए बेस के बाद ये देखें, ये ब्राउन कलर लेके इसको हम अच्छे से स्मज कर देंगे, सॉफ्ट कर देंगे। इसके बाद इनको थोड़ा-सा मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है, और मॉइस्चराइज़र को अच्छे से पेनिट्रेट करने के बाद मैं इनको टार्ट का सी इल्यूमिनाइज़र, जिसे इल्यूमिनेटर भी कहते हैं, वो अप्लाई कर रहा हूँ ताकि ग्लोइंग आए। और ग्लोइंग के लिए इसको अप्लाई करने के बाद मैंने इनको टॉफ़ी शेड अप्लाई किया है, मेरे ही ब्रांड का। क्योंकि आप देख रहे हैं इनकी बियर्ड थी, तो इसलिए हमें बड़े वाला जो स्पॉन्ज है या ब्यूटी ब्लेंडर है उसको यूज़ नहीं करना था। छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से ही हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया। और फिर मैंने ऊपर जो है वो शोपैरल का ट्रांसलूसेंट पाउडर अप्लाई कर दिया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये रेयर ब्यूटी का लिक्विड ब्लश है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद एक ड्राई पाउडर के साथ ब्लशन को थोड़ा-सा हाइलाइट किया, और अब मैं इनको मेरे ही ब्रांड का हाइलाइटर अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंटेंस होने वाला हाइलाइटर है। तो चलिए दोस्तों, दिलों को थाम लीजिए, और ये रहा आज का ट्रांसफॉर्मेशन का फाइनल लुक। होपफुली गाइज़ यू विल लाइक इट एंड लव्ड इट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।